मैंडेरियन की पहेली। यो टोनी, कैसे हो दोस्त? इतने उदास क्यों हो? हाँ, कुछ महीने पहले तुमने स्टेन को हराया, कुछ महीनों में स्टार्क इंटरनेशनल तुम्हारी होगी। इसका मतलब कंपनी के कैंटीन से मुझे मिलेंगे फ्री डोनट जिंदगी भर के लिए। मजा आ जाएगा। मैं जानती हूँ टोनी, स्टेन कोमा में है इसलिए तुम्हें बुरा लग रहा है। तुम्हें नहीं लग रहा? मैं नहीं चाहता ऐसा किसी के साथ भी हो, स्टेन के साथ भी नहीं। और भी कई चीजें हैं जो बेहतर हो सकती हैं। कोई बड़ा नुकसान तो नहीं हुआ है। बस भी करो टोनी, आयरन मॉन्गर बीता हुआ कल है और ये अच्छी बात है। स्टार्क इंटरनेशनल के बारे में सुनो, तुम मुझसे कितना कुछ कर सकते हो। शायद तुम ठीक कह रहे हो सकता है हालात सुधर रहे हैं। ओके क्लास, सरप्राइज टेस्ट। कोई शिकायत नहीं करेगा, पेपर खत्म करके जा सकते हो। फिजिक्स का ही पेपर क्यों होना था? लगता है टोनी वापस पहले जैसा हो गया है। और इससे मुझे कैसे मदद मिल रही है? टोनी रुक जाओ। सच कहूँ ऐसा लगता है इस बार पेपर अच्छा गया है, कम से कम B+ तो मिल ही जाएगा। हाँ? हेलो, कौन है वहाँ? मैं यही हूँ टोनी। कैसे हो मेरी दोस्त? जीन! मैंडरिन! पेपर पॉट्स, टोनी स्टार्क, या मैं तुम्हें आयरन मैन बता रहा हूं। फिक्र मत करो, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। जीन, यकीन नहीं होता। वैसे उम्मीद है तुम माफी मांगने आए हो, जो आज तक की सबसे बड़ी माफी होनी मुझे चाहिए। नहीं लगता, ये तो पीछे से वार करने वालों में से है। लोगों को धोखा देने में माहिर है ये। मैं यहाँ लड़ने नहीं आया हूँ, ये मेरा तुमसे वादा है। असल में मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। हमारी मदद? तुमने जो भी किया उसके बाद तुमने मेरे पापा के जिंदा होने की झूठी खबर फैलाई, हम सबको धोखा दिया। धोखा दोनों तरफ से दिया गया था। तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम आयरन मैन नहीं हो। तुम यहाँ पर क्यों आए हो जीन? मैंने एक और मकलूअन रिंग का पता लगाया है, पर अब तक मैं... क्या? एक और रिंग? लेकिन सिर्फ 5 रिंग्स थी और तुम्हारे पास वो सब है। तुम गलत हो। फिंग फैंग फूम को हराने के बाद मुझे पता लगा कि कुछ 10 रिंग्स हैं। 10? मेरे पास 7 है और 8वीं का पता लग चुका है। उसकी पहेली में सुलझा नहीं पा रहा, इसलिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। 10 रिंग्स के साथ मैं इस दुनिया में फैली हलचल को शांत कर सकता हूँ। तुम भूल जाओ मैंड्रिन, मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा। तुमसे बुरा कोई नहीं। तुम अपने मतलब के लिए लोगों का बड़ा से बड़ा नुकसान कर सकते हो। मैं तुम्हें कुछ दे सकता हूँ, पर उससे तुम्हें मदद नहीं मिलेगी। मैं ऐसा तो नहीं करना चाहता। तुम झूठ बोलना बंद करोगे? तुम्हारा मुंह बंद करने के लिए और भी कर्तव्य है मेरे पास। सिर्फ तुम्हारी तकनीक ही बेहतर नहीं हुई है। मैं जितनी ज्यादा रिंग्स हासिल करता हूँ, मेरी ताकत उतनी ज्यादा बढ़ जाती है। काफी है। ये बहुत हो गया। हाँ, C+ कम से कम B तो मिल ही सकता था। जीन लौट आया है। जीन? तुम्हारा मतलब हमारा दुश्मन जीन? और कितने जीन को जानते हो? कब? क्यों? तुम हो कहाँ? एक छोटी सी गली में वो और टोनी किसी बात पर बहस कर रहे हैं। रिपल्सर्स जैसी आवाज लग रही है, हमले की आवाज लग रही है। वैसे ज्यादा बातें जीन ही कर रहा है। टोनी से कहना जब तक मैं आता हूँ जरा संभल के लड़े। तुम मेरी नई रिंग्स देखना चाहोगे? छठी वाली देखो। कवच की सुरक्षा खतरे में है। छठी रिंग किसी भी चीज को भेद सकती है, तुम्हारे मजबूत कवच को भी। कवच को लॉक किया गया है। इसे मुझसे दूर हटाओ। सारी ताकत सुरक्षा कवच में लगा दो। माफ करना मैंड्रिन, तुम्हारी अंगूठी की ताकत मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती।
ये हुई ना बात आयरन मैन। ये पैदरा पहली बार देखा। पेपा, इतना शोर कैसा? तुम्हें जल्द से जल्द यहाँ आना होगा। जानता हूँ, जानता हूँ। बस इतना ही दम है। अच्छी शहन शक्ति है, इसलिए तो 8वीं रिंग हासिल करने के लिए मुझे तुम्हारी जरूरत है और मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मेरी 7वीं रिंग को गौर से देखो। टोनी, ये क्या कर रहे हो? इससे तुम्हारी ताकत बढ़ जाती है। हम छिपी हुई जानकारी तक पहुंच सकते हैं। तुम जानना नहीं चाहते कि तुम्हारे डैड के साथ क्या हुआ था? वो जा चुके हैं और उसके जिम्मेदार तुम हो, है ना? नहीं स्टार्क, 8वीं रिंग हासिल करके 7वीं रिंग इतनी ताकतवर हो जाएगी कि सब सामने आ सके। मेरी मदद करो ताकि मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। मैं मदद करूंगा। मैं जानता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ। नहीं, तुम नहीं जानते। पागल हो गए हो क्या? अब तो मुझे सही निशाना लगाना होगा। निशाना मिल गया है। टोनी, बिल्कुल पुराने लोगों की तरह। टोनी! ओह नो, ये ठीक नहीं हुआ। मेरे पीछे आओ। तुम यहाँ सुरक्षित रहोगी पेपर। क्या कहते हो टोनी? ये ठीक कह रहा है, टेम्पल के रखवाले। मुझे यहाँ रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे भी मुझे कंपनी मिलेगी कुछ सांप की या फिर कुछ रेगिस्तानी मकड़ियों की और ऊँटों की। ठीक है, सैटेलाइट मोड ऑन करती हूँ। बिल देखकर पापा मेरी जान ही निकाल देंगे। टोनी, सुन रहे हो? पेपा, सुन रही हो तुम? रोनी, मैं सुन सकती हूँ। शायद। कहाँ हो तुम? मुझे टोनी की कवच से सिग्नल मिलना बंद हो गए हैं। मैं एक रेगिस्तान में किसी खुफिया जगह के बाहर हूँ और यहाँ पर रात है। रात? मतलब तुम आधी दुनिया पार होगी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। टोनी और जिन की बहस होती है और एकदम से वो सबसे अच्छे दोस्तों की तरह बर्ताव करने लगते हैं और उसके साथ वो वहाँ तक पहुँच जाता है। मैं चाहती हूँ, कुछ गड़बड़ जरूर है। वो लग तो ठीक रहा था पर। और वो छोटी मोटी नहीं, बहुत बड़ी गड़बड़। मुझे तुम्हारा पता मिल गया। इजिप्ट। यह बात है, मैं तो हमेशा से यहाँ आना चाहती थी और अब जब यहाँ आ ही गई हूँ तो ना ही पिरामिड्स है ना ही मूर्तियाँ, बस रेत ही रेत है। कंप्यूटर, एक काम करो, कम से कम वक्त में वहाँ तक का सफर तय करने का रास्ता ढूंढो। रुको, अगर एटमॉस्फेयर से बाहर चले गए तो तुम्हारी ताकत खत्म हो जाएगी। तुम्हें लगता है कि टोनी ने इस सूट और हमें धोखा देता है? बिल्कुल किए हैं। उम्मीद तो यही है। बताओ तुम्हें क्या लगता है? संभल कर। मैं शुक्रिया अदा करता पर मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या कर रहा हूँ। पेपर कहाँ है? रोडी? पहली तो मैं पहले से सुलझा चुका हूँ। जिसे आने वाले कल पर काबू पाना है उसे अतीत का दर्द सहना होगा। वो रिंग इस ग्रीम रिपर के पुतले के अंदर है। उसे मेरे लिए निकालो। रुको, कुछ तो गड़बड़ है। टोनी, मुझे वो रिंग ला कर दो। दर्द हो रहा है। हार मत मानो, अपनी शक्ति का इस्तेमाल करो। मैं जानता था तुम कर सकते हो। मुझे दिखाओ। मेरी मदद करो टोनी, ताकि मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। मैं हुक्म देता हूं, वो रिंग मुझे इसी वक्त दो। तुम्हारी 7वीं रिंग में जबरदस्त ताकतें हैं ताकि वो दूसरे के दिमाग पर काबू पा सके। पर ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती।
जैसा तुम चाहो। टोनी, तुम कहाँ हो? टोनी ने तुम्हारे कवच में बदलाव किए या नहीं? या अब तक तुम अंतरिक्ष का ही चक्कर लगा रहे हो? अरे हाँ, मैं ठीक हूँ। तुम क्या कह रही थी? टोनी ठीक हो गया है। मैंड्रिन ने उसके दिमाग पर काबू कर लिया होगा। उसे तुम्हारी मदद चाहिए। मैं जल्दी से जल्दी वहाँ पहुँचने की कोशिश करता हूँ। तुम्हें दर्द सहना होगा। ओहो, लगता है इम्तिहान अब भी जारी है। तुम्हें दर्द सहना होगा। तुम्हें दर्द सहना होगा। नामुमकिन। जीन, तुम्हें दर्द सहना होगा। थोड़ा दर्द तुम भी सहन कर लो। पेपर निकलो यहां से। देखा, हो गया। इतना मुश्किल नहीं था। टोनी, मुझे सुन सकते हो? टोनी उठो। पापा, आप जिंदा हैं? अब तक तो हूँ। काफी अजीब सपना देखा होगा तुमने। मेरा हार्ट मॉनिटर, सब कुछ नॉर्मल हो गया है। और वो कोई अच्छा नहीं, बहुत बुरा सपना था। पर अब वो खत्म हो चुका है। नहीं, हम एक प्लेन में हैं। ये प्लेन, डैड, हम खतरे में हैं। नहीं! टोनी और जीन को रखवाले ने मूर्ति बना दिया। मैं तुम्हारे पास पहुंच रहा हूं, पर एक मुश्किल है, बहुत बड़ी मुश्किल। एक बड़ा सा धूल का तूफान मंदिर को निगलने वाला है। तुम सब जिंदा दफन हो जाने वाले हो। जरा देखो तो कौन आया है। तुमने मेरी माँ के साथ जो कुछ किया उसका बदला लेने के लिए। और ये तो बताओ कि बेचारा अनाथ जीन ऐसा कैसे कर पाएगा। इनको ढूंढ रहे हो? अब तुम अपनी जिंदगी की भीख मांगोगे। मैं तुम्हारे सामने कभी नहीं। ये तो सिर्फ एक शुरुआत है। कंप्यूटर, हलचल का सामना करने के लिए तैयार रहो। थ्रस्टर्स को पूरी ताकत दो। उस तूफान से निकलने का कोई तो रास्ता होगा। हाँ? और हमारी कामयाबी का सेहरा जाता है सिर्फ और सिर्फ मेरे नए आविष्कार को। रुकिए, कौन सा आविष्कार? मैंने पिछली बार आपको देखा था, आप कोमा में थे। सपनों में देखा होगा टोनी। अब काम की बातें हो जाए। जब से स्टेन कवच मार्केट में आया है, हमारा मुनाफा 200% बढ़ गया है। स्टेन कवच? मैं जानता हूं कि तुम्हारे लिए यह बदलाव मुश्किल रहा है, पर तुम्हें यह तो मानना ही होगा कि मेरा नया कवच हमारा सबसे मशहूर प्रोडक्ट है। और जैसा कि तुम देख सकते हो, सेना एक बार फिर हमारी सबसे बड़ी ग्राहक बन गई है। नहीं, ये नामुमकिन है। यहां तक कि पुलिस भी हमारे कानून की सुरक्षा करने वाले कवच इस्तेमाल किए जा रही है। जाहिर है कुछ कवच गलत हाथों में पड़ जाएंगे।
बिल्कुल किसी ताकतवर हथियार की तरह कवच से शांति फैलाने के काम करवाना तो बस एक शुरुआत है। स्टेन कवच का कहीं भी कोई भी इस्तेमाल कर सकता है, किसी भी वक्त। ये तो मेरा सबसे बड़ा डर सच हो रहा है। आखिर हुआ कैसे? स्टेन इंटरनेशनल दुनिया का सबसे ताकतवर हथियार निर्माता बन गया है। स्टेन इंटर कंपनी का नाम है स्टार्क इंटरनेशनल। इस बोर्ड पर सबसे कम ताकत तुम्हारे पास है। अब वक्त आ गया है कि तुम हार मान लो। मैं तुमसे हार कभी नहीं मानूंगा। तो फिर मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है टोनी स्टार्क। तुम बर्खास्त किए जाते हो। तुम मुझे नहीं निकाल सकते स्टार्क। मैं इसी वक्त अपना कवच वापस ले रहा हूं और मुझे कोई भी नहीं रोक सकता। अरे वाह, लगता है हमारे बीच एक विद्रोही है। कई सालों से मैं तुम्हारी बेबस और मजबूर जिंदगी को खत्म करने का मौका ढूंढ रहा था। चेतावनी, कवच खतरे में है। सारे सिस्टम 1% ताकत पर काम कर रहे हैं और ताकत कम होती जा रही है। हार मान लो स्टार्क। लड़ते रहो, हार मत मानना टोनी। सिस्टम बंद हो रहा है। सिस्टम बंद हो रहा है। स्टेन, चाहे कुछ भी हो जाए मैं हार नहीं मानूंगा। बर्बाद कर दो उसे, आग लगा दो। मैंने तुम्हें हरा दिया स्टेन। मेरा कवच मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकता क्योंकि मैंने उसे बनाया है। मैं उसे काबू कर सकता हूं। ये एक सपना है, बहुत बुरा सपना। तुमने सहन कर लिया। इसके पहले कि हम यहाँ दफन हो जाए, कुछ करो। हाँ, कुछ करना होगा क्योंकि मंदिर तो बर्बाद हो ही रहा है। अगर मैं उसे बचा नहीं सकता तो उसमें शामिल तो हो ही सकता हूँ, है ना? क्या बोल रहे हो टोनी? फिजिक्स। पर तुम तो फिजिक्स में बहुत बुरे हो। हाँ, मुझे उस टेस्ट में ए मिलना था। टोनी, तुम ठीक हो? तुमने कर दिखाया। तुम्हारी बदौलत। और बुरे सपने नहीं आएंगे। रीपर अब इसे छोड़ेगा नहीं। ये क्या कर रही हो? इसे जगाने की कोशिश। मानो या ना मानो, हमें इसकी जरूरत है। जीन, तुम पागल हो गई हो क्या? इसमें कुछ अच्छाई भी है, मैं जानती हूँ। वैसे भी हमारे पास और कोई रास्ता नहीं। जागने का वक्त हो गया। जब तक डरते रहोगे अपने डर पर काबू नहीं पा सकोगे। जीन, हमें साथ में काम करना है। हम में से कोई भी अकेला उस चीज को नहीं हरा सकता। नहीं! फिर कुछ घंटों के लिए दोस्ती कर लेते हैं, पर आठवीं रिंग मेरी हो। हाँ, देखेंगे। उसके पहले और भी काम है। मान भी लो, तुम दोनों की टीम बहुत बढ़िया है। इसकी आदत मत डाल लेना। चले जाओ स्टार, नहीं तो तुम्हें एक और हार से शर्मिंदा होना पड़ेगा। मेरी ताकत बढ़ती ही जा रही है। तुम्हें देखकर खुशी हुई? उम्मीद है तुमने मेरे लिए भी कुछ छोड़ा है। मैं रिंग लेता हूं, तुम मैंड्रिन से निपटो। मेरी याद आई? मेरा निशाना कभी नहीं चूकता। बहुत बढ़िया रोडी। उस चूहे के साथ ऐसा ही होना था। जो भी हुआ वो कम है। जीन,
ये तुम नहीं हो। तुम्हारे दिल में कुछ तो अच्छाई जरूर है। मैं ये सबके भले के लिए कर रहा हूँ। यकीन मानो, अब तुम मकून रिंग की असली ताकत के बारे में जानोगे। तेज रफ्तार और बवंडर मेरे काबू में है। अगर वो चाहता तो हमें उस तूफान में जिंदा दफन कर सकता था। वो एक मुजरिम है और अगली बार मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। हम उसे छोड़ेंगे नहीं। पर अगर जीन ने जो कहा वो सच हुआ तो? हाँ, वो उस अंगूठी से जान सकता था कि तुम्हारे डैड के साथ क्या हुआ था। मैं बस इतना जानता हूँ कि जीन खान एक झूठा है जो अपने मतलब के लिए कुछ भी कर सकता है और बोल सकता है। घर आ ही गया। कैसे हो हॉवर्ड? तुम्हें 8वीं रिंग मिल गई। जहां हम नाकामयाब रहे वही तुम्हारा बेटा और मैं कामयाब रहे। मुझे टोनी से यही उम्मीद थी, पर अगर फिर कभी उसका इस्तेमाल करने की कोशिश भी की तो तुम कुछ नहीं करोगे स्टार्क। तुम इस पिंजरे में तब तक सड़ोगे जब तक वो 10 रिंग्स मेरी नहीं हो जाती।